नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार की सियासत में इन दिनों पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी भनक शायद आम जनता को अभी तक नहीं लगी। सत्ता के गलियारों में एक नया और बेहद खामोश युद्ध शुरू हो चुका है। यहाँ लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि ये लड़ाई रसूख की है, वर्चस्व की है और सीधे तौर पर कहे तो एक पुराने साम्राज्य को पूरी तरीके से नेस्तबूद करने की है। सोचिए, जिस शख्स ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, उसके इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता था। आज न सिर्फ उसकी कुर्सी जा चुकी है बल्कि आज उसके बेटे के रसूख पर भी सीधी आंच आने लगी। जी हाँ, हम बात करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। राजनीति के जानकार हैरान है कि आखिर सम्राट चौधरी इतनी आक्रामकता के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। पिता की गद्दी संभालने के बाद अब वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के विभाग में इस कदर दखल क्यों दे रहे हैं और कि पूरा प्रशासनिक हमले में जिससे हड़कंप मच गया। इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहे। कहानी में सस्पेंस तब गहरा है जब मुख्यमंत्री सचिवालय से एक बेहद कड़ा और अप्रत्याशित फरमान जारी हुआ। ये फरमान किसी आम विभाग के लिए नहीं बल्कि सीधा वार था बिहार के स्वास्थ्य महकमे पर। आपको बता दें कि इस बेहद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की कमान किसी और के पास नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पास है। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निशांत अपने इस विभाग को अपने तरीके से चला रहे हैं, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विभाग की फाइलों को सीधे अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने विभाग के मंत्रियों के और बड़े बड़े अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी। सचिवालय की गलियारों में दबी जुबान में चर्चा तेज हो गई कि क्या सम्राट चौधरी अब पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के राजनीतिक वजूद को पूरी तरीके से समेटने की तैयारी में है। क्या यह सीधे तौर पर बेटे के काम में हस्तक्षेप करने के पिता की उनकी नई हैसियत का एहसास कराने की कोई सोची समझी सियासी रणनीति है। आइए अब आपको बताते हैं कि उस बंद कमरे की बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे सस्पेंस को एक नई हवा दे दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आगामी 15 अगस्त के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जिला और अनुमंडल अस्पतालों के सामान्य मरीजों को पटना के बड़े अस्पतालों में बिना किसी ठोस वजह के रेफर करने का जो पुराना ढांचा था, अब उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी का ये तेवर बता रहा है कि वो अब स्वास्थ्य विभाग के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं और वो इस विभाग की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। इस पूरे घटना में बिहार की ब्यूरोक्रेसी में खौफ का माहौल पैदा हो गया। मुख्यमंत्री ने केवल नियम नहीं बदले बल्कि सीधे तौर पर कार्रवाई की तलवार लटका दी। नए नियम के मुताबिक अगर 15 अगस्त के बाद किसी भी जिला अस्पताल में से किसी सामान्य मरीज को बिना किसी बेहद गंभीर कारण के रेफर किया गया तो उसकी गाज सीधे उस जिले के सिविल सर्जन पर गिरेगी। संबंधित सिविल सर्जन के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बन जाएगी। मुख्यमंत्री का यह नया अस्पताल रेफरल नियम स्वास्थ्य सेवाओं में एक तरीके से आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर चुका है। अब केवल उन मरीजों को ही बड़े मेडिकल कॉलेज में भेजा जा सकेगा जिनकी स्थिति बेहद नाजुक होगी और जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर मुमकिन नहीं होगा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब ये रवैया नहीं चलेगा। जवाबदेही तय करनी होगी और स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ने की आदत को बदलना होगा। अब इस पूरी कहानी के राजनीतिक पहलू को समझिए, जहां से असली सस्पेंस आता है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी सरकार का सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग माना जाता है। इस विभाग में सीधे मुख्यमंत्री का इस कदर हस्तक्षेप करना और विभागीय मंत्री को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल देना बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे केवल प्रशासनिक सुधार के चश्मे से नहीं देख रहे। उनका मानना है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद सम्राट चौधरी जब जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि असली सम्राट अब वही है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति का ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का वो रसूखदार कुनबा जो इस दखल अंदाजी से अंदर ही अंदर सुलग रहा है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का वो आक्रामक अंदाज जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। क्या 15 अगस्त के बाद बिहार के अस्पतालों की तस्वीर सच में बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को राजनीतिक रूप से घेरने का एक और दांव बनकर रह जाएगा। इस
पूरे सियासी शय और मत के खेल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। और आपको अगर ये राजनीतिक विश्लेषण और सस्पेंस से भरी इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।